प्रियंका वाड्रा का जो बयान आया है, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। प्रियंका वाड्रा जी, उनके परिवार ने राजीव गांधी जी के हत्यारों को माफ करके अपराधियों को संरक्षण देने का, अपराध को संरक्षण देने का जो है काम किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को बम से उड़ा देना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई माफी देने वाला काम था। परंतु इस परिवार ने जब ऐसे हत्यारों को जब माफी दी, तो अपने आप में ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है जगनाल जी। और उससे भी यदि बड़ा उदाहरण मैं लूं, तो कैसे 1984 सिख दंगों के जो आर्किटेक्ट लोग थे, उन लोगों को जो है प्रदेश की कमान सौंप दी गई। और ये अपने आप में हास्यास्पद है। और ये लोग आज जो है कांग्रेस के, मैंने बड़े बड़े प्रवक्ताओं को सुना, वो जो है ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण का एक नया पैंतरा चला रहे हैं। तो ये जो आज 8 पुलिस, जो आज ये विकास दुबे के एनकाउंटर पर जो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और इनको ये ब्राह्मणवाद याद आ रहा है, तब जब 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, तब क्यों नहीं बोले ये लोग? क्या उस 8 पुलिस वाले में ब्राह्मण नहीं थे? क्या जो विकास दुबे ने जिन लोगों को मारा, डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, राज्य मंत्री संतोष शुक्ला, व्यापारी दिनेश दुबे और सिद्धेश्वर पांडे, क्या ये ब्राह्मण नहीं थे? या इन राजनीतिक नेताओं का जो वोट बैंक मैनेज करता है, यदि वही मरता है तभी इनको ब्राह्मण और दलित याद आता है? अभी मैं आपको एक और इस कड़ी के साथ जोड़ना चाहूंगा। इस देश में ना पत्रकारिता के नाम पर जो है जो सियार बैठे हैं, जो खाल ओढ़े हुए जो भेड़िए बैठे हैं, कैसे कल वायर लिखता है, एक पूरा का पूरा उसने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप उसका जो स्क्रीनशॉट है इस अपनी स्क्रीन पर चलाएं। हाँ, तो वो लिखता है कि कैसे योगी जी के राज्य में जो है जो दलित और अल्पसंख्यक अपराधी हैं, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और आज जो है जब विकास दुबे का जब एनकाउंटर होता है, तो उसके ऊपर एक नई थ्योरी गढ़ने लग जाते हैं। मतलब मुझे इनके मानसिक स्तर की दाद देनी होगी कि ये लोग 24 घंटे अपने एक बयान पर नहीं टिक पाते। इनको इधर भी खेलना है, इनको इधर भी खेलना है। अरे भैया, डिसाइड तो कर लो आपको किस तरफ खेलना है। तो ये देश के अंदर जो ये लुटियन मीडिया है, और ये जो एसी कमरों के अंदर बैठकर ये आंदोलन करने वाले, ये जो आज की डेट के ये ट्विटर एक्टिविस्ट है ना, ये लोग सोचते हैं कि हम देश के अंदर एक नया नैरेटिव सेट करेंगे। परंतु 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अंदर ये जो गुंडे बदमाशों का जो नेक्सस है, उसको जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था, उन्होंने जो मिशन जो क्लीनिंग शुरू किया था, उसके तहत उसको बहुत हद तक ठीक करने का जो है प्रयास किया है। और उसी कड़ी में जो विकास दुबे और उसके गुर्गों के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है, ये काबिले तारीफ है। और जो लोग ये आज इसमें जात पात का एंगल ढूंढ रहे हैं, आप आज ट्विटर पे जाइए, आपको हंसी आएगी। कल कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का मजाक बना रहे थे कि जी वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अब गिरफ्तार हो गया तो फिर मजाक बना रहे थे कि जी अब ये गिरफ्तार हो गया, इसके ऊपर जो है केस चलेगा और हो सकता है कल को ये छूट जाए और भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ जाए। ये देश के बड़े प्रतिष्ठित जो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं ना, जो 9 बजे आके एक अपना एजेंडा सेट करते हैं अपने राजनीतिक आकाओं के, ये उन लोगों के टाइमलाइन से मैं बता रहा हूं। अब आज जब उसका एनकाउंटर हो गया, तो जो है अब उन्होंने एक ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो ये प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है, प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। और आज जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसको कानून की जद में लाया जाए, तो कोई भी न्यूज चैनल वाला आपको ये नहीं बताएगा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद ये वही विकास दुबे है जिसको 18 महीने के लिए जो है एसटीएफ ने जो है अंदर सड़ाया था। और उसके बाद जब हमारे जो कानूनी प्रक्रिया की ग्रिप है, जब वो शिथिल पड़ जाती है, तो विकास दुबे जैसे लोग जो है एम्पावर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, जो इस अपराधी की मुखबरी कर रहे थे, जो इस अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के लोग, उन लोगों के ऊपर भी जो है एक सिस्टमैटिक कार्रवाई जो है योगी सरकार ने शुरू कर दी है। आप अंदाजा लगाइए जगमाल जी, 2001 का वो वाकया जब एक राज्य मंत्री को पुलिस चौकी के अंदर जो है
दिन दहाड़े गोली मार दी गई और उसके साथ साथ सिर्फ राज्य मंत्री को ही नहीं, उसके साथ साथ 2 पुलिस वालों को भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया। और आप उसका ये देखिए, उसका रौब देखिए, उसका प्रभाव देखिए कि उस चौकी के किसी भी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ जो है बयान नहीं दिया और वो जो है उस केस में भी आज 19 साल हो गए उस पूरे मामला को, और आज तक जो है इस न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये अपने आप में देश की न्याय प्रणाली के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी देश की न्याय प्रणाली सच में जो है अपराधियों को जो है सजा, मुकम्मल सजा दिला पा रही है? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस पर जो है एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और ये पूरे देश की जो जनता है वो न्याय प्रणाली का भी जो पूरा का पूरा काम करने का सिस्टम है उसको देख रही है, और साथ साथ जो है योगी जी ने किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का काम किया है, उससे जो है योगी जी के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़ा है। अपराधियों के मन में जो है एक खौफ का वातावरण आया है, और जो इस प्रदेश के पूर्व मुखिया जो आज बड़ी बड़ी बातें करते फिर रहे हैं, कैसे उनके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ जो है फोटोज घूम रही हैं, कैसे जो ये विकास दुबे जो उसका जो शागिर्द था, जो उसके पूरे गैंग में दूसरे तीसरे नंबर का जो एक बदमाश था, उसके साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो घूम रही है, और कैसे जो है फरीदाबाद से, कानपुर से फरीदाबाद होते हुए उज्जैन जिस गाड़ी में विकास दुबे पहुंचा बताया जा रहा है, वो गाड़ी किसी मनोज यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बताई जा रही है। ये कड़ियां यदि आप जोड़ेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है एक तस्वीर को जो हमारे देश के सामने जो है दिखाने का जो काम कर रहा है। तो देखिए, कानून आज एक बहुत बड़ी कहावत हम आज दोबारा अगर उसको रिपीट करें कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब आप 61 से अधिक आरोपों में वांछित होने के बाद अगर हमारा न्यायिक सिस्टम और हमारा पुलिस सिस्टम उस अपराधी को सजा नहीं दे पा रहा है, तो हम लोगों को पूरा का पूरा ओवरहॉलिंग की जरूरत है। देखिए, जेल से वो बंदा बाहर आता है, जेल से बाहर आके अपना कारोबार बढ़ाता है, और कैसे जो है वो 8 पुलिस वालों को जो है पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आप जब पुलिस दबिश देने रात को पहुंचती है, और कैसे वहां जेसीबी लगा के वो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, कैसे पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है, कैसे उसके घर के अंदर जो है तमाम तहखाने मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, और आज जो भी प्रदेश की सरकार कर रही है, आज बहुत सारे लोग इस पूरे के पूरे एनकाउंटर को जो है एक स्क्रिप्टेड बताने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, अगर इन लोगों को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है तो ठीक है, किसी की सोच को आप बदल नहीं सकते। अगर हम प्रिसाइजली अगर विकास दुबे की बात करें जगमाल जी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक अपराधी और उसके शय में पल रहे सभी गुंडों को जो है अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है, और जो पुलिस प्रशासन के अंदर उसका साथ दे रहे थे उनको भी कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करने का उन्होंने जो आदेश जारी कर दिया है, और उन लोगों के ऊपर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन प्रोपोगेंडा चलाने वाले ये जो डिजाइनर पत्रकार हैं, और ये हमेशा से करते रहेंगे। देखिए, इन लोगों के साथ वही प्रॉब्लम है कि चित भी मेरी और पट भी मेरा और सिक्का भी मेरे बाप का। तो आपको ये कहीं पे भी क्रेडिट नहीं देंगे, और देश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको इस देश की मीडिया ने कभी उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया। पी चिदंबरम जेल में रह के आया, उसने कौन से राज खोले? कनिमोझी जेल में रह के आई, उसने कौन से राज खोले? ए राजा जेल में रह के, तमाम ऐसे। लालू प्रसाद यादव जेल में बंद है। आपको शहाबुद्दीन याद होगा, शहाबुद्दीन एक डिप्टी एसएसपी के जो है मर्डर में उसकी संलग्नता की जो बात पूरा देश जानता है, और आज उसी शहाबुद्दीन से लालू यादव के रिश्ते जगजाहिर हैं। उसी शहाबुद्दीन को कैसे जो है लोकतंत्र के मंदिर में जो है सांसद बना के पहुंचा दिया, ये जगजाहिर है। तो ये जो अपराधियों का जो राजनीतिक संरक्षण था, जो हमने देखा, और कैसे उन लोगों को जो है उनकी जो राजनीति के अंदर आके जो अपनी गुंडागर्दी के साथ साथ जो उनको वो
खादी पहनने का जो शौक चढ़ा, उसके बड़े बड़े उदाहरण हमने देखे। पर अब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के इस देश में नेतृत्व संभालने के बाद जो है एक पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल पैराडॉम है वो शिफ्ट होने लगा है। आज ये नेता लोग बात कर रहे हैं कि विकास दुबे राज जानता था, है ना? और अरे भैया, वो कौन से राज जानता था? कौन से राज जानता था जिससे आप लोगों को तकलीफ हो रही है? वो तो राज धीरे धीरे खुल रहे हैं कि कौन सी पार्टी की उसकी धर्मपत्नी जो आजीवन सदस्य सदस्य थी, उसने बताया अपने एक इंटरव्यू में कि कौन सी दलितों की जो बहुत बड़ी नेता हैं वो उसको व्यक्तिगत रूप से नाम से जानती हैं। और जो दूसरे लोग इसमें जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का जो जो तड़का लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भैया, वो कोई संत महात्मा था क्या? वो कोई रॉबिन हुड था क्या कि जो गरीबों का धन लूट, जो अमीरों का धन लूट कर जो है गरीबों में बांटता था? ये कौन था जिसका आज इतना महिमा मंडन करने के लिए लोग उतारू हो रहे हैं? और जिन लोगों को राज छुपाने की वो थी, उन्होंने 5-5 साल राज किया ना इस प्रदेश के अंदर, उन्होंने क्या करके दिखाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण किया, और आज जब योगी जी उनके ऊपर एक कठोर से कठोर एक कंक्रीट कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं। ये अपने आप में जो बहुत बहुत ही दुखद है। देखिए, चीन, पाकिस्तान और इस देश में एक एजेंडा चलाने वाली जो शुक्रवारी मीडिया है, जो वेटिकन से पोषित होती है, और ये जो वाड्रा गांधी परिवार से लेकर ये पूरा का पूरा ये जो कम्युनिस्ट का कॉकटेल है, इन लोगों को जो है इस देश में जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का उदय हुआ है, इन लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा। तो अब ये इस प्रकार के जो राष्ट्रवादी नेतृत्व के हाथ में इस देश की सत्ता चले जाने से इन लोगों का जो पूरा का पूरा एक कार्टेल चलता था, इन लोगों का पूरा एक प्रोपोगेंडा मशीनरी चलती थी, वो जो है बंद हो गई। तो भैया, जिस राज की ये लोग बात कर रहे हैं, इसी तो आप देश की जनता ये जानना चाहती है कि भैया, विकास दुबे कौन से शार्लक होम्स थे जो जो इन बड़ी शक्तियों को नहीं पता था या वो जानना चाहते हैं?